साथ सभी यूट्यूब में हैं और जो सभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ जूम के माध्यम से, आप सभी को हृदय से नमन। और आज हमारा लास्ट सेशन है ये यू फॉर एवर बुक का। मास्टर्स बहुत लंबी जर्नी थी और बहुत सुंदर जर्नी थी मेरे लिए भी, तो आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप प्रेरणा बने, जिससे मैं भी बहुत कुछ सीखी और आप तक लेकर के आई। आशा करती हूँ कि हम सब मिल करके कुछ ना कुछ सीखे हैं और अपने जीवन में हम इसे उतार पाएंगे। आध्यात्मिकता की यात्रा हमारी सुंदर रहेगी, आप सबकी बहुत सुंदर रहेगी। तो आज का सेशन मास्टर शुरू शुरू करेंगे हम, लेकिन आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं क्योंकि जो एंड का पार्ट है उसमें कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो रामपा जी हमें बताना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके कोई भी प्रश्न है अभी तक के, जो भी हमारे चैप्टर्स रहे हैं पीछे के, उसको लेकर के, तो मास्टर्स प्लीज आइए आगे और अपने प्रश्न रखिए ताकि आपके प्रश्नों के द्वारा बहुत सारे लोगों को उनके उत्तर मिलते हैं, तो झिझकिएगा नहीं। किसी की भी कोई शेयरिंग है किसी भी तरह की, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, कोई अनुभव है, कोई अभी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, या आप करना चाहते हैं और उसमें कोई प्रश्न है। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं तो शायद उसके बाद में लास्ट में शायद कुछ इंटरेक्ट। रहेगा, हाँ। तो आज हम चलते हैं, ये लास्ट के चैप्टर में रामपा जी ने हमें बताया है कि अब हमें इतना कुछ हम सीख गए हैं, है ना मास्टर्स। वो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये कहते हुए कि दुनिया भर में लोग हैं, तो अभी हम अगर कहें कि हमें वननेस में रहना चाहिए, है ना, हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए, कोई भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमें उतना भी ज्यादा, बहुत बार हम इन सारी उलझनों में हो जाते हैं कि हम क्या करें, कि छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, होते हैं वायरस हो जाते हैं, सर्दी जुकाम होता है हमें, या किसी किसी को बहुत, जैसे कोई रोगी देखे होंगे आपने जिनको टीबी हो गई है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, या और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में होते हैं, तो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं या कुछ भी है। तो कई बार ना हम उलझ जाते हैं इन सारी चीजों में, सोच करके अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए नहीं लेनी। बहुत लोग बहुत गहराई से इस बात को ले लेते हैं। तो रामपा जी ने क्या कहा है कि नहीं, जो चीज जरूरी है वो तो हमें करनी है। हमें जो ये शरीर दिया है परमात्मा ने, उसका ख्याल हमें रखना है। तो हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा उस समय क्या है, जरूरी है कि वैसे जीव कितनी सारी चीजों में होते हैं। आप एक चीज, उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल इस बात का भी दिया है कि जैसे कैबेज है या कोई भी ग्राउंड से रिलेटेड जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होते हैं, तो आप देखते हैं कि जैन लोग हैं वो नहीं खाते हैं, रूटेड वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। बहुत लोगों में अभी बहुत धर्म में ये मानता है कि हम अ, इस तरह से भी कोई जीव की हत्या हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए बनाई हुई है। रामपा जी का ये कहना है कि ये सब चीजें हमारे लिए बनाई हुई है, हमें उतना गहरा, कोई सोचना चाहते हैं तो हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, हमें इंटरफियर नहीं करना है। जैसे कि पितामह ने हमने बताया कि हमें कोई जो हमारा सोच है, अगर मैं नहीं खाती हूँ रूटेड वेजिटेबल और अगर कोई जैन है वो नहीं खाता है, या वो उसकी मान्यता है कि ऐसा नहीं करना है, या हम खाते हैं, तो हमें ऐसे ही छोड़ना है अपना। हमें जो विचार है वो हमें अपनाने हैं, हमें अपनी मानसिकता दूसरों पे नहीं थोपनी है। आपने बताया वो समझ गए और अब उनकी मर्जी है। ऐसे ही अगर कोई बीमार है, अगर वो दवाई ले रहा है, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इंटरफेयर करें और उनको बोले कि नहीं नहीं आप तो जीव हत्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया है, हमारे वायरस है, वो मर जाएंगे, वो भी जीवाणु है। तो इस तरह से हमें किसी पे भी थोपना नहीं है, उनका ऐसा कहना है। तो एक पॉइंट जो वो हमें ये आखिरी लेसन में बता रहे हैं वो ये है कि हमें अपना, जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, वो दूसरों पे हमें नहीं, हमें उसको थोपनी है। वी शुड नॉट बी फीडिंग अदर्स माइंड विद आवर थॉट्स। तो जो दूसरों का है, उनको, हर किसी का अपना फ्री विल है और सबको ये पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति
कीट को, यानी कि किसी भी जीव को नहीं मानना चाहते, कीटाणुओं को नहीं मानना चाहते हैं, और कैंसर वायरस को बने रहना पसंद करते हैं अपने अंदर। उनके अगर किसी के बॉडी में कैंसर का वायरस अपना पनप रहा है और वो बड़ा हो रहा है, और वो चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं मारना चाहता, तो वो उसके ऊपर है। ऐसे ही किसी की बॉडी में अगर टीबी के जीवाणु है तो वो बने रहना चाहता है, तो उसकी पसंद है। हमें कोई हक नहीं बनता इंटरफियर करने का, क्योंकि उसको पता है कि क्या कर रहा है। तो इसी तरह से वो कहते हैं, आगे वो बता रहे हैं कि हमें ऐसे मामलों में कभी मदद नहीं करते, क्योंकि हमारा विश्वास है कि वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति के पद को प्रभावित करने का प्रयास करना बहुत बहुत गलत है। और ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, वो कहते हैं कि हर किसी को हर तरह का काम करना चाहिए, और यानी कि छोटा बड़ा काम कुछ भी नहीं होता है, हर किसी का कार्य उसके लिए रिस्पेक्टफुल होता है। तो वो कहते हैं बौद्ध भिक्षु जो है वो, उनके यहाँ ये एक प्रचलन है कि जो बड़े भिक्षु हैं, जो बड़े वहाँ के प्रधान हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जानबूझ करके जो छोटे हैं वो कचरा फेंकते हैं, और बड़े वाले उनको साफ करते हैं, और ऐसे ही बड़े वाले हैं वो जब कचरा वचरा होता है तो वो लोग भी साफ करते हैं, ताकि वो समानता बनी रहे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनी रहे। और इसी तरह से हाल ही में मैं एक जगह गई थी, एक रेस्टोरेंट है, अ, तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग, रोटेशन में करते हैं। वो चेन्नई में एक रेस्टोरेंट है, वुडलैंड करके। वहां पे क्या करते हैं कि हर किसी का जॉब रोटेट होता है, यानी कि जो आज वेटर है वो कल को सुपरवाइजर या मैनेजर रहेगा। और ऐसे ही वो एक जना फूड डिवीजन देखता है, तो एक जना कैशियर देखता है, और एक जना देखता है कि कैसे सर्विंग हो रही है। तो ये काम जितने भी 5-6 तरह के कार्य वो सब लोग रोटेट करते हैं आपस में। तो वहां पे भी कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब एक दूसरे का काम जानते हैं, और सब एक दूसरे का काम जानने की वजह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। और खुद भी सभी सब काम करना होता है, उनको पता है कि इस वीक अगर उनका एक कैशियर में ड्यूटी लगी तो कल अगले वीक उनको वेटर की ड्यूटी भी लग सकती है। तो इसी तरह से बौद्ध भिक्षुओं के उसमें भी उन्होंने बताया है कि इस तरह की प्रथा है जहाँ पे हर एक व्यक्ति एक दूसरे का काम करता है, इसीलिए वो समानता बनी रहती है। और हमारी मानसिकता भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई काम करने के लिए हमारे यहाँ हेल्प आती है, तो यहाँ वो बताते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें उनको उसी रिस्पेक्ट से देखना है। तो ये उनका एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे वो बता रहे हैं। और फिर इसी तरह से उन्होंने बताया है कि जो जीव हैं वो बोल नहीं सकते हैं, पर उनकी बोलियों पे भी साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। साइंटिफिक अमेरिकन हैं जो, उन्होंने काफी रिसर्च किया है, और वो कहते हैं कि जो मधुमक्खियां हैं, हनी बी होती हैं, वो उनकी भाषा पे बहुत ज्यादा उन्होंने शोध किया है, रिसर्च किया है। और वो उस रिसर्च से उन्होंने बताया है कि वो एक दूसरे को निर्देश देती है, इंस्ट्रक्शंस देखती है, और उनकी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। मधुमक्खियों की भी एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है जहाँ पर रानी मक्खी होती है एक, और वो सबको गाइड करती है कि कैसे क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कैसे हमें एकजुट होकर के रहना है। इसी तरह से डॉल्फिन के ऊपर भी रिसर्च हुई है, और उनकी जो वॉइस है वो टेप रिकॉर्ड हुई है, और उससे पता चलता है कि वो भी हमारी तरह बात करते हैं। तो यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं कि वो सभी लोग, जैसे हम कहें कि हाँ जैसे हाँ हम दो कहते हैं कि काफी अनुभव के बाद पता चला है कि ये सारी चीजें, जो भी जीवों की बात करेंगे वो बहुत कुछ हमारी तरह होते हैं, हमारी ही तरह होते हैं। वो भी हमें, हम जैसे हम उनको देखते हैं शायद वो भी हमें उस तरह से देखते होंगे, है ना। तो सिर्फ वो बोल नहीं पाते हैं, हम लोग आपस में हमारी भाषा बोल पाते हैं, पर उनकी भी अपनी एक भाषा होती है जिसमें वो बात करते हैं। तो ये एक पॉइंट है उनका जो वो बताना चाह रहे हैं हमें लास्ट में। और एक चीज है, वो कहते हैं कि अब हम अलविदा नहीं कहते तब, क्योंकि हम आशा करते हैं कि आप थोड़े लंबे समय के लिए हमारे साथ आएंगे, और इसके बदले में स्पेनिश भाषा में कहते हैं ला हस्ता ला विस्ता। तो कहते हैं हम मिलते रहेंगे। और आ, हम और जो बुक्स हैं वो कहते हैं उनके माध्यम से हम मिलते रहेंगे, जो उनकी लिखी हुई और बुक्स हैं उसके माध्यम से हम मिलते रहेंगे। तो यही वो कह रहे हैं कि हमने जो भी सीखा है इस पुस्तक के माध्यम से, उन्होंने जो भी हम तक लेकर आए हैं, उसको हमें प्रयत्न करते रहना है, प्रयास करते रहना है,
और कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव नहीं है। और इसी के साथ साथ जो एक जो उन्होंने हमें पिछले 2 सेशन में भी हमने जाना कि किस तरह से हमें रिलैक्स होना है और कैसे अपने आप को हमें किस तरह से हम बिल्कुल आसान तरीके से हम अपने आप को ही सम्मोहित कर सकते हैं, है ना? हम कैसे तंत्रा में जा सकते हैं। तो इस तरह का है, और हम यही बात आगे करेंगे आज कि किस तरह से हमें मेडिटेट करना है, ताकि हम ये समझ सकें एक बार। और आप जब प्रैक्टिस करें तो उसी मेडिटेशन के द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहें तो आप कर पाएंगे। तो मास्टर्स ये है अभी आखिरी चैप्टर की 3 पॉइंटों की लर्निंग। अब आपका कोई प्रश्न है तो जरूर लेकर के आए आप, और नहीं तो हमें मेडिटेशन करेंगे आज। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बस वही प्रश्न है तो कि इस बुक के बाद में अगली बुक हम कौन सी स्वाध्याय के लिए लाएंगे, वही। हाँ, तो आप बताइए, आप लोगों को कुछ अगर है आपके मन में तो हम वो बुक लेकर के आएंगे। नहीं, ऐसी तो बहुत सारी बुक्स है, लेकिन आपको आपने जो भी ऑलरेडी की हो या आपको अच्छी लगी हो वापस दोबारा करनी हो, ऐसा कुछ आप बताना सोच के, ठीक है। हाँ, मैं आपको सोच के बताऊंगी। वैसे 2-3 बुक्स हैं जो मैं सोच रही थी अभी। एक तो मैं आपसे बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद बोलेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो मास्टर्स, आशा करते हैं कि आप लोग जरूर प्रयत्न करते रहेंगे और अपनी आध्यात्मिकता यात्रा जो है इस बुक के माध्यम से हम ये समझ गए हैं कि बहुत कुछ है जो हम आध्यात्मिकता में आने के बाद हम कर सकते हैं। वो सारे पावर्स हैं हमारे ही अंदर है। हमें किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। उन अनुभवों को जो हम सोचते हैं वाह ये कितना दूसरा कर रहा है, तो हम सोचते हैं क्या वाह ना, ऐसा वाला आता है अंदर से। पर वो आप अपने आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो करते रहेंगे प्रैक्टिस। और चलिए हम आज फिर से एक बार ध्यान की यात्रा में चलेंगे, और ध्यान करने के साथ साथ हम लोग एक बार फिर से ट्रांस में जाने की कोशिश करेंगे। तो मास्टर्स, पहले सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता देते हैं। पहले हम बिल्कुल अपने आप को, अपने शरीर को ढीला करेंगे, शांत करेंगे अपने आप को, और जीरो वाइज हम अपने माइंड को जीरो माइंड तक लेकर के जाएंगे। और उसके वो कैसे करना है कि आप जो भी आपके सामने एक मध्यम सी लाइट रखते हुए आप उसको देखते जाएंगे टकटकी लगा के, यानी कि आंखों को आप बंद खोलना नहीं है, पूरा एक तरह से एकाग्र होकर के आपको वो लाइट देखनी है। पूरे अवेकन स्टेट में आप एक ही लाइट को देखते रहें, छोटी सी हल्की सी लाइट जो भी आपके सामने है उसको देखते रहें, या कोई भी एक और कुछ भी आपके सामने कुछ है तो उसको देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। और अपनी आंखें बिल्कुल भी नजर को हटाना नहीं है। उसके बाद देखते देखते आपको लगेगा आपकी आंखें बंद हो रही हैं। जब बंद होने लगे तो आपको प्रयत्न करके फिर से खोलनी है, और फिर से वैसे ही देखना है। उसके बाद फिर से थकेंगी आंखें, फिर बंद होंगी, और थर्ड स्टेज तक आते आते हो सकता है किसी का फर्स्ट स्टेज में ही हो जाए, लेकिन थर्ड स्टेज में जब आप ऐसा करेंगे तो आप ट्रांस में चले जाएंगे। आराम से आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, और उसके बाद आप खोलने का प्रयत्न करेंगे तो भी नहीं खुलेंगी वो। अब उसको कहते हैं ट्रांस स्टेट। उस स्टेट में जो भी आप चाहते हैं, जो भी जिस भी चीज को आप कहेंगे, जैसे आपने बहुत कुछ सीखा है पीछे, एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहेंगे तो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आप अपने शरीर को एक एक पार्ट को देखते हुए ट्रांस में जाएंगे। यानी कि जब आप टकटकी देख रहे हैं तो साथ साथ में अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करते जाना है, पैरों को देखना है, अपनी टोज को देखना है, एंकल्स को देखना है, उसके बाद काफ मसल्स को देखना है, अपने नीज को देखना है, घुटनों को देखना है, थाइस को देखना है। ऐसे करते हुए पूरी बॉडी को देखना है नीचे से लेकर के ऊपर तक, और बिल्कुल हल्के कर देना है। यानी कि कहीं पे भी अगर आपको तनाव लग रहा है, डी स्ट्रेस कर दीजिए अपने आप को, अगर स्ट्रेस है हिलाते हुए अपने उस जगह को, और वो हल्का कर देंगे। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, बॉडी के जो दोनों हाथ हैं उनको साइड में रखना है, पैरों को आगे से फैलाना है 1 फीट। और उसके बाद धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई, आपको लगेगा कि बिल्कुल हवा में जैसे है। आप जब श्वास लेंगे तो आपकी पूरी बॉडी सांस ले रही होगी, आप ये देख पाएंगे।
और उसी के साथ जब आप ट्रांस में चले जाएंगे तो आप जो भी करना चाहते हैं वो आपके लिए इजी होगा करना। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ऐसे ऐसे तो सब कुछ पॉसिबल है। सारी चीजें, आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं। आप ट्रांस में जाकर के कुछ आकाश रिकॉर्डें देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, कहीं पे जाकर के, और कोई एस्ट्रल ट्रैवल करके किसी से बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपका जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस आपके बढ़ेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, है ना। ऑरा बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आपके मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, वो बढ़ रहा है आपका। और आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं दूसरों को अपनी तरफ, जिस चीज को भी आप, अपने गुड फॉर्च्यून को या जिस चीज को भी है वो आपके अंदर अट्रैक्ट हो रही है। तो इस तरह से जो हमने बहुत सारी चीजें और जानी है, सीखी है, वो अभी आप कर सकेंगे। ऑरा देखने के लिए हमने जाना कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। सीधे देखते जाना एक पॉइंट में, और फिर हम जब अपना सर हिला करके देखते हैं उस व्यक्ति को तो हमें अपना या दूसरे का ऑरा हमें दिखने लगता है। लेकिन उसमें भी हमें प्रैक्टिस करनी है मास्टर्स। और बाकी हमने तो सीखा था, उनमें से कुछ चीजें हैं। एस्ट्रल ट्रैवल भी जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, उसमें आप एस्ट्रल ट्रैवल भी आराम से कर सकते हैं। बस आपको रूम देखना है कि आप धीरे धीरे अपने शरीर को, सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी हुई है आपका जो एथरिक बॉडी, वो धीरे धीरे उठ रही है ऊपर, और वो एस्ट्रल बॉडी में कन्वर्ट होकर के ऊपर जा रही है। तो इस तरह से मास्टर बहुत सारी चीजें जो हमने सीखी, कैसे कंसंट्रेशन हमें बढ़ाना है, कैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ाना है, वो सारी चीजें एक बार आप चाहें तो वापस से एपिसोड्स देख सकते हैं और